तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त किताब के बारे में, जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये वो किताब है जो हमारी असलियत को बनाने वाली जो छिपी हुई ताकतें हैं ना, उनसे पर्दा उठाती है। ये हमें ये समझाती है कि आखिर हमारे विचार, हमारी यकीन और हमारे एहसास हमारी जिंदगी पर, हमारी सिचुएशंस पर असर कैसे डालते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके सक्सेस, अच्छी सेहत और पर्सनल ग्रोथ पाने के प्रैक्टिकल तरीके भी सिखाती है। देखिए, मर्फी का जो फलसफा है वो एक बहुत ही सिंपल आइडिया पे टिका है। वो ये कि हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ी शक्ति है। अब ये शक्ति हमारे लिए काम करेगी या हमारे खिलाफ, ये पूरी तरह से हमारे विचारों पर निर्भर करता है। उनकी किताब असल में साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज का एक गजब का मिश्रण है। और यही बात इसे हर उस इंसान के लिए एक जरूरी गाइड बनाती है जो एक स्टेबल और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। मतलब अगर हम बस ये समझ लें कि ये अवचेतन मन काम कैसे करता है और मर्फी की सिखाई हुई बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो पता है क्या होगा? हम अपनी उन लिमिटेड सोच की बेड़ियों से आज़ाद हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं और सही में एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो हमारी सबसे गहरी इच्छाओं से मेल खाती हो। तो चलिए फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कुछ मुख्य बातों को समझेंगे। सबसे पहले मन की प्रकृति क्या है, फिर इसे रीप्रोग्राम करने की तकनीकें कौन-कौन सी हैं, इसके बाद विजुअलाइजेशन और साइंटिफिक प्रेयर का क्या मतलब है, फिर देखेंगे कि मेंटल ब्लॉक्स को कैसे दूर किया जाए, रियल लाइफ में इन सब का इस्तेमाल कैसे करें और आखिर में एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मन की प्रकृति की। मर्फी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी हकीकत का अदृश्य निर्माता कहते हैं, मतलब एन इनविजिबल आर्किटेक्ट। देखिए, हमारा जो चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड, वो तर्क करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है और फैसले लेता है। लेकिन जो अवचेतन मन है वो अपने आप काम करता है। वो बस उन बातों और आदतों को अपना लेता है जो बार बार दोहराई जाती हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ना कुछ खास बातें हैं। पहली बात, आप इसे जो भी कहेंगे या जो भी ये सुनेगा उसे बिना सवाल किए मान लेगा। इससे सच और झूठ का फर्क नहीं पता। दूसरी बात, दोहराव इसकी भाषा है। मतलब जो बात बार बार सोची या कही जाती है वो एक गहरी मान्यता बन जाती है। तीसरी, इमोशंस, भावनाएं इस पर बहुत गहरी छाप छोड़ती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। चौथी बात, ये कल्पना पर भी बिल्कुल असली घटना की तरह ही रिएक्ट करता है। और पांचवी बात, ये लॉजिक से नहीं बल्कि गहरे विश्वास और आस्था से चलता है। और मर्फी इसी बात पर जोर देते हैं कि इन खासियतों को समझना ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता और बेहतरी के लिए रीप्रोग्राम करने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि इसे रीप्रोग्राम कैसे करें। तो मर्फी हमें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने और उसे एक नया आकार देने के लिए कई तकनीकें बताते हैं। और यकीन मानिए, ये तकनीकें हमारी पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ और ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही पावरफुल टूल्स की तरह काम करती हैं। इनमें से एक तकनीक है ऑटो सजेशन, यानी खुद को सुझाव देना। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जानबूझकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बातें डालते हैं। जब हम लगातार पावरफुल एफर्मेशंस को दोहराते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी पुरानी नेगेटिव सोच को मिटा सकते हैं और उसकी जगह ऐसे विश्वास बना सकते हैं जो हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाएं। मिसाल के तौर पर कुछ एफर्मेशंस ऐसे हो सकते हैं, जैसे खुद से कहना, मैं प्यार और सम्मान का पात्र हूं। या फिर अगर पैसों को लेकर कोई दिक्कत है तो ये कहना, मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं और धन मेरे पास आसानी से आता है। अपनी सेहत के लिए ये एफर्मेशन बहुत शक्तिशाली हो सकता है। मेरा शरीर मजबूत, स्वस्थ और ऊर्जा से भरा है। और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आप ये दोहरा सकते हैं, मैं अपने लक्ष्य आसानी और आत्मविश्वास के साथ पूरे करता हूं। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, सफल ऑटो सजेशन की चाबी सिर्फ दो चीजों में है। पहला, विश्वास और दूसरा, दोहराव। आप जितनी ईमानदारी और जितनी बार इन बातों को दोहराएंगे, वे उतनी ही गहराई से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाएंगी। ऑटो सजेशन के अलावा मर्फी विजुअलाइजेशन की शक्ति पर भी जोर देते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है मन में किसी चीज की तस्वीर बनाना।
वो बताते हैं कि जब हम अपने मनचाहे रिजल्ट की इतनी साफ तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं जैसे कि वो पहले ही सच हो चुका है, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की उसे हकीकत बनाने की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो असरदार विजुअलाइजेशन के लिए कुछ आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक शांत और ध्यान वाली स्टेट में आएं। फिर अपने लक्ष्य की एक डिटेल्ड मेंटल पिक्चर बनाएं। अपनी सभी इंद्रियों को इसमें शामिल करें, उसे देखें, महसूस करें और सुनें, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो सच में हो रहा है। इस तस्वीर को फिर ग्रैटिट्यूड और एक्साइटमेंट जैसी पॉजिटिव भावनाओं से भर दें और बस इसे रोज तब तक दोहराते रहें जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे हकीकत ना मान ले। आपको पता है, दुनिया के सबसे सफल लोग, बड़े बड़े एथलीट्स और एंटरप्रेन्योर्स अक्सर इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मर्फी एक और बहुत ही अनोखा आइडिया देते हैं, साइंटिफिक प्रेयर यानी वैज्ञानिक प्रार्थना का। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड विश्वास से भरी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। अब ये पारंपरिक प्रार्थना से थोड़ा अलग है। इसमें आपको ये गहराई से महसूस करना होता है कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको पहले ही मिल चुका है। बस एक साफ इरादा बनाना है, ध्यान की अवस्था में जाना है, उसे सच मानकर महसूस करना है और फिर नतीजा अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ देना है। और मर्फी कहते हैं कि जो लोग इस साइंटिफिक प्रेयर की प्रैक्टिस करते हैं वे अक्सर अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और इमोशनल जिंदगी में बहुत बड़े और गहरे बदलावों को महसूस करते हैं। हम में से कई लोग अनजाने में ही खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्यों? अपने अंदर के गहरे डर, शक और नेगेटिव विचारों की वजह से। मर्फी इन्हीं मानसिक रुकावटों यानी मेंटल ब्लॉक्स को पहचानने और फिर उन्हें एक एक करके मजबूत और पॉजिटिव विश्वासों से बदलने की सलाह देते हैं। तो अपनी इन लिमिटेड सोच पर काबू पाने के लिए ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, अपनी जो मेन नेगेटिव मान्यताएं हैं उन्हें पहचानें। दूसरा, खुद से सवाल करें कि क्या ये मान्यताएं वाकई में सच हैं। तीसरा, उनकी जगह जानबूझकर पॉजिटिव और पावरफुल विचारों को अपनाएं। और चौथा, अपनी नई मान्यताओं के हिसाब से एक्शन लेना शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाएं ताकि वो और भी मजबूत हो जाएं। जैसा कि मर्फी कहते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल बात है, अवचेतन मन बदलाव का विरोध नहीं कर सकता, वो उसे स्वीकार कर लेता है जिसकी लगातार पुष्टि की जाती है। तो मर्फी के इन आइडियाज को जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में लागू किया जा सकता है, जिससे सेहत, सफलता और रिश्तों में जबरदस्त सुधार हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इन सिद्धांतों को हम असल में कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सेहत और इलाज के लिए, मन में एक अच्छे स्वास्थ्य की तस्वीर बनाकर, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्यार और सद्भाव पर ध्यान लगाकर, पैसों के मामले में कमी वाली सोच को हटाकर दौलत को अपनी ओर खींचकर, और आखिर में अपने करियर में आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी को बढ़ाकर। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा ज्ञान देती है जो समय से परे है, और ये किसी को भी अपनी जिंदगी बदलने की ताकत दे सकती है। उनकी सारी शिक्षाएं एक बहुत ही बुनियादी सच को सामने लाती हैं, हमारे विचार ही हमारी किस्मत बनाते हैं। और अगर कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में महारत हासिल कर ले तो वो अपनी उन क्षमताओं को भी अनलॉक कर सकता है जिनका उसे कभी एहसास तक नहीं था। तो ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन और वैज्ञानिक प्रार्थना जैसी तकनीकों के साथ कोई भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल कर सकता है और अपनी जिंदगी को उन तरीकों से बदल सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो अंत में सवाल यही बचता है, अगर आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं तो आज आप अपने लिए कौन सी हकीकत बनाना चुन रहे हैं?